नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में स्टडी हमने किया था या कर रहे थे और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हमारा हेडिंग है रेशियो टू परसेंटेज। मतलब कोई अगर रेशियो दिया जाए तो हम क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा हेडिंग है दोस्तों रेशियो टू परसेंट्स। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में जब फ्रैक्शन दिया जाता था तो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमने कन्वर्ट किया था। तो दोस्तों, ये लगभग वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए दो चीज़ें हैं, एक पार्ट है फर्स्ट और एक है सेकंड। दोस्तों, इनका रेशियो मान लीजिए है 2:3। मतलब कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। मान लीजिए वो चीज़ यहाँ पे है, ये है। तो फर्स्ट पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2। फर्स्ट पार्ट मतलब दोस्तों क्या है, दो पार्ट्स है पूरे का, और सेकंड पार्ट है पूरे का 3 पार्ट, 1 2 3 1 2 3। ये दोस्तों पूरा हो गया सेकंड पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और 1 2 ये दोस्तों हो गया पूरा फर्स्ट पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है, जो पूरा पार्ट है उसका अगर हम उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट पार्ट उसका दो पार्ट हुआ। और सेकंड पार्ट क्या है, पूरे का अगर पूरा 5 पार्ट्स है तो उसमें से 3 पार्ट्स क्या है, सेकंड वाला। तो अगर हम इसको दोस्तों फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 5, उसका हो जाएगा 2/5। तो इस 2/5 को दोस्तों जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे 100%। तो 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आएगा 20 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40%। तो ये हो गया दोस्तों 40%। अब देखिए आप यहाँ पे सेकंड पार्ट, दोस्तों सेकंड क्या है यहाँ पे 3 और टोटल कितना है 5। तो जब ये दोस्तों कितना है 3/5 पार्ट रिप्रेजेंट करेगा पूरे का। तो इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 3/5 इंटू 100, तो 5 से कट होगा तो यहाँ पे 20 23 जा कितना हो जाएगा 60%। तो दोस्तों इसी तरह से हम रेशियो को क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए 3 पार्ट्स हैं, किसी चीज़ के 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड, ये 3 पार्ट्स हैं दोस्तों। मान लीजिए एक है दोस्तों इसमें 1 है, दूसरा 2 है दोस्तों, और तीसरा मान लीजिए आप दोस्तों कितना है, यहाँ पे मान लीजिए आप 4 मान लीजिए दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए ये पूरा पार्ट हुआ, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है कंप्लीट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कुल कितने पार्ट्स हो गए, 4 + 2 6 6 + 1 7। तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, फर्स्ट तो एक ही है, इसमें एक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद दो पार्ट हैं दोस्तों, तो दो पार्ट ये हो गए पूरे, यहाँ पे ये दो पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद दोस्तों 4 पार्ट्स हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 पार्ट्स, ये हो गया यहाँ पे, ये थर्ड जो पार्ट है दोस्तों, ये पूरा 4 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पूरा थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है पूरे का कितना है, पूरा हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1/7 हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा दोस्तों 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2/7 हो जाएगा। और थर्ड कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, तो 4/7। तो फर्स्ट पार्ट को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे दोस्तों, फर्स्ट कितना है 1/7, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/7 इंटू 100%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100/7%, ये हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम इसको दोस्तों फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 14, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा
7, 14 एंड 2/7%। ये हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना है 2/7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/7 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200/7%। तो इसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 7 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 6। फिर यहाँ पे पूरा गायब हो जाएगा दोस्तों, जीरो उतारेंगे, 7 8 जा 56, 10 में से 6 गया 4, तो आ गया 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये चीज़, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 28 एंड 4/7%, ये आ गया। ऐसे ही दोस्तों थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा, थर्ड कितना दिया है यहाँ पे पूरा 4 है, तो कितना हो जाएगा 4/7, इसको लिख सकते हैं 4/7 इंटू 100%, ये हो जाएगा 400/7%। तो 7 से आप डिवाइड कीजिए 400 को, तो कितना आएगा 7 5 जा 35, यहाँ माइनस करने पे आएगा 5, यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ 0 आया, 7 7 जा 49, यहाँ माइनस करने पे 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 57 एंड 1/7%। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेशियो दिया जाए तो उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का कुछ एग्जाम्पल है, पहले उसे करते हैं हम। तो ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 14 है। सबसे पहले, रीनाज मदर सेड टू मेक इडलीज, इडली बनाना है उसको, यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल। इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों, राइस और उड़द की दाल। व्हाट परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल, मतलब कितना परसेंटेज पूरी इडली में, कितने परसेंटेज राइस चाहिए और कितने परसेंटेज उड़द की दाल। तो क्या है दोस्तों इसमें 2 पार्ट्स राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल, मतलब इडली में अगर 2 हम राइस का रखेंगे 2 पार्ट, तो 1 पार्ट रखेंगे उड़द की दाल। तो देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल 14, ये हो जाएगा एग्जाम्पल 14। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, राइस रेशियो उड़द, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 2:1, 2:1 है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले सम निकालते हैं, सम ऑफ रेशियोज। इसमें क्या होगा कि यह टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, अगर इस रेशियो का हम निकालें यहाँ पे, तो टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, या टोटल पार्ट या टोटल ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स, जितने भी दोस्तों ये पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक 2 है एक 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 = हो जाएगा 3। इसका मतलब दोस्तों इसमें राइस कितना है, राइस को निकालेंगे, 2 है कितना टोटल 3 का, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 2/3 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200/3%, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 200 को 3 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो कितना आएगा 3 6 जा 18, ये आएगा 2, 0 3 6 जा 18, ये आएगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों 66 एंड 2/3%। तो ये दोस्तों आ गया राइस का परसेंट। अब हम उड़द दाल का परसेंट निकालेंगे, उड़द दाल ये कितना है दोस्तों, यहाँ पे उड़द दाल है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने AA लिख दिया है, एक ही ठीक है, उड़द दाल। तो दोस्तों यहाँ 1 पार्ट है, टोटल कितना है यहाँ पे 3 पार्ट, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/3 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा ये 100/3%। अब 3 से 100 को हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 3 जा 9,
10 में से 9 गया 1, तो कितना हो जाएगा ये 33 एंड 1/3%। तो ये हो गया दोस्तों राइस का परसेंटेज, और ये हो गया दोस्तों उड़द दाल का परसेंटेज। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 14। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 15 में। तो देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15। अब क्या कहता है यहाँ पे एग्जाम्पल 15, इफ ₹250 इज टू बी डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रॉय। 3 लोग हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन है? रवि है, राजू है, रॉय है। सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स, राजू 3 पार्ट्स एंड रॉय 5 पार्ट। तो कितना कितना पार्ट मिला है दोस्तों? 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट्स, और कितना है 5 पार्ट्स। हाउ मच मनी विल ईच गेट, कितना कितना पैसा हर एक को मिला। व्हाट विल बी इट बी इन परसेंटेज, और परसेंटेज में दोस्तों कितना होगा, हमें इसका परसेंटेज भी निकालना है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे, यह है एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15। तो सबसे पहले देखिए इनका रेशियो क्या हो गया। इसमें रेशियो के टर्म में लिखेंगे रेशियोज ऑफ देयर पार्ट, जो उनके पार्ट्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए? रवि का नाम लिखा जाए, रवि रेशियो राजू, फिर रेशियो रॉय। अब दोस्तों रवि को कितना पार्ट मिलता है? 2 पार्ट्स। फिर रेशियो राजू को का पार्ट कितना है? 3 पार्ट। और रॉय का कितना है दोस्तों? 5 पार्ट्स। तो रेशियो कितना है? 2:3:5। ये इनके पार्ट्स का दोस्तों रेशियो है। तो अब हम क्या निकालेंगे इनका पहले सम निकालेंगे। तो सम ऑफ पार्ट्स कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा? 2 + 3 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो टोटल पार्ट्स दोस्तों सम हो गया यहाँ पे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टोटल मनी कितना है? 250 रुपये है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले तो हम निकालें कितना कितना रुपया है इनके पास। तो टोटल मनी इक्वल्स टू है दोस्तों कितना है? ₹250, 250 रुपये है। तो सबसे पहले रवि के पास कितना है? रवि कितना है दोस्तों? रेशियो क्या हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा इसका, 2/10 ऑफ कितना है यहाँ पे? 250, 2/10 ऑफ 250। तो कितना हो जाएगा? 2/10 इंटू 250। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 से ये कटेगा तो 25 आएगा। ये हो जाएगा दोस्तों कितना? ₹25 इंटू 250। इसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे राजू के पास कितना है। राजू तो कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3 पार्ट है, टोटल 10। तो 3/10 ऑफ 250। ये कितना हो जाएगा? 3/10 इंटू 250। तो 10 से कट करेंगे दोस्तों 250 को, आएगा 25। ये 25 3 जा कितना हो जाएगा? 75। तो ये हो जाएगा दोस्तों ₹75। अब दोस्तों देखते हैं रॉय के पास कितना है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 पार्ट है, टोटल है 10। तो 5/10 ऑफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 250। ये हो जाएगा 5/10 इंटू 250। तो 10 से 250 को कट करो तो 25 आएगा। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125। तो ये दोस्तों आ गए इनके पार्ट्स 50, 75 और 125। अब दोस्तों कह रहा है कि व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में कितना होगा। तो रवि का कितना है दोस्तों? फिर से देखते हैं रवि का कितना है? 2/10 पार्ट है, टोटल 2/10 रेशियो आया है। तो कितना हो जाएगा ये? 2/10 इंटू 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10, 10 2 जा 20। इसका मतलब जितना भी अमाउंट है दोस्तों, जैसे 250 रुपये है तो
कितना मिला इसको, 20% मिला। रवि को पूरे अमाउंट का क्या मिला, 20%। अब देखते हैं राजू को कितना मिलता है। राजू हो जाएगा 3/10 पार्ट मिला है उसको, तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज करेंगे 3/10 इंटू 100%। तो 10 से कट करेंगे 100 को, 10 आएगा, तो 10 3 जा 30% हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों रॉय का निकालेंगे, कितना है दोस्तों रॉय का यहाँ पे, 5/10। ये हो जाएगा 5/10 इंटू 100%। तो 10 से 100 को कट करो तो 10 आएगा, 10 5 जा कितना हो जाएगा, 50%। तो ये इनके परसेंटेज हो गए। रवि का कितना परसेंट है, 20। राजू का कितना है, 30। और रॉय का दोस्तों कितना है, 50%। तो ये हो गया दोस्तों आपका कि कैसे हम रेशियो को परसेंटेज में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा, तो दोस्तों हमारा हेडिंग रहेगा यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। तो दोस्तों इसके लिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं। मान लीजिए किसी टेस्ट में आपके मार्क्स आए 50 और नेक्स्ट आपने टेस्ट दिया सेम सब्जेक्ट का, टोटल उतने ही मार्क्स का पेपर है, आपने मार्क्स गेन किया 55। तो कितना आपने इंक्रीज किया दोस्तों, आपके मार्क्स में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज कितना हो जाएगा दोस्तों, जितना बाद में आपने पाया उसको, जो आपका ओल्ड मार्क्स है या ओरिजिनल जो मार्क्स है शुरुआत वाला, उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो दोस्तों जो हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, वो निकालेंगे दोस्तों इंक्रीज डिवाइडेड बाय जो हमारा ओरिजिनल या हमारा जो दोस्तों ओल्ड मार्क्स होगा उस पर निकालेंगे। ये रेशियो निकालेंगे क्योंकि 50 से ये 55 बढ़ रहा है, 50 से 55 आ रहा है, मतलब 50 पे 5 का इसका इंक्रीज हो रहा है, इनटू हो जाएगा यहाँ पे 100%। तो कितना हो जाएगा ये, 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंट। तो 50 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 100 को तो आएगा 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 जा 10%। तो कितने का इंक्रीज हुआ दोस्तों यहाँ पे, ये 10% का इंक्रीज होता है यहाँ पे। आपके मार्क्स में कितने का इंक्रीज हुआ दोस्तों, 10% का। तो हमेशा दोस्तों याद रखना, इंक्रीज या डिक्रीज भी हो जाए दोस्तों, अगर डिक्रीज भी होता है, जैसे हम मान लीजिए परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालें, मान लीजिए नेक्स्ट में मार्क्स कम हो जाए, तो ये हो जाएगा दोस्तों डिक्रीज डिवाइडेड बाय दोस्तों जो आपका ओल्ड मार्क है, शुरू में मार्क है ओल्ड मार्क्स, इंटू 100%, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, इस तरह से हम इंक्रीज परसेंटेज। तो चलिए दोस्तों हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल को करते हैं। हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पे। तो क्या है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें आई स्कूल टीम ऑन 6 गेम्स दिस ईयर। कोई स्कूल की टीम है, कितने गेम्स को जीतती है, 6 गेम्स जीतती है इस साल, अगेंस्ट 4 गेम्स ऑन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इसने कितना जीता था, 4 गेम, इस साल कितना जीता, 6। तो व्हाट इज परसेंट इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज दोस्तों निकालना है हमें। तो पहले देखिए पिछले साल उसने 4 जीता था, तो इस साल कितना है जीता, 6। तो कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों, जो विनिंग गेम्स है उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ। तो करेंगे दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 16, यह है एग्जाम्पल
16। क्या है दोस्तों इसमें? दिस ईयर, इस साल उसने कितना जीता दोस्तों? 6 गेम। और दोस्तों लास्ट ईयर कितना जीता गया इसमें दोस्तों? 4 गेम्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? अमाउंट चेंज कितना है? अमाउंट चेंज का मतलब दोस्तों कितने का फर्क आया? पहले 4 था, फिर 6 हो गया, इसका मतलब 2 इंक्रीज हुआ दोस्तों, ये इंक्रीज हुआ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? परसेंट इंक्रीज, ये हो जाएगा दोस्तों इंक्रीज, डिवाइडेड बाय दोस्तों हो जाएगा ओरिजिनल, या ओल्ड हो जाएगा, या ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100%, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इंक्रीज कितने का हुआ है दोस्तों? यहाँ पे 2 का हुआ है। और लास्ट ईयर कितना था इंक्रीज? 4 गेम्स का था, तो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100%। कट करो दोस्तों, 2 से 4 को कट करोगे 2 आएगा, 100/2 कितना हो जाएगा? 50%। तो कितने का दोस्तों इसमें इंक्रीज हुआ? कितने परसेंट का? 50% का। तो ये हो गया दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 16। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 17 में। क्या कहता है यहाँ पे? द नंबर ऑफ illiterate persons in a country decreased from 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years। 10 साल में दोस्तों कितने की, कहाँ से कहाँ कम हो गया? पहले 150 lakhs लोग इलिटरेट थे, तो हमारा ओल्ड वैल्यू हो जाएगा 150 और न्यू वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 100 lakhs इन 10 ईयर्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? अब दोस्तों डिक्रीज की बात की जा रही है, तो करते हैं दोस्तों इसमें डिक्रीज की बात की जा रही है, तो परसेंटेज निकालेंगे डिक्रीज का। एग्जाम्पल 17। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों इसमें क्या है? ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 150 lakhs। और दोस्तों न्यू अमाउंट क्या हो जाएगा? 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा दोस्तों न्यू अमाउंट? अब कितने लोग दोस्तों इलिटरेट हैं? 100 lakhs। तो डिक्रीज कितना हो जाएगा दोस्तों? डिक्रीज इन अमाउंट। तो दोस्तों 150 से घट के कितने हो गए? 100 हो गए, तो कितना हो गया दोस्तों? 50 lakhs। इतना डिक्रीज हुआ दोस्तों। तो डिक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पे? या परसेंटेज ऑफ, क्या करेंगे इसमें? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? डिक्रीज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों? ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100%, ये हो जाएगा दोस्तों। तो डिक्रीज कितने का हुआ यहाँ पे? 50 का। तो 50 ओरिजिनल कितना है हमारा? 150 इंटू 100, तो परसेंट। तो 50 से डिवाइड करेंगे 150 को, 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 100/3%। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 33 एंड 1/3%। जब दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा? 33 एंड 1/3%। तो दोस्तों ये बात हुई इंक्रीज और डिक्रीज एज। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग।
तो दोस्तों आपको पता होगा कि शॉपकीपर क्या करता है, पहले कहीं से सामान को परचेज करेगा, बाई करेगा, फिर वो सामान को हम लोगों को क्या करता है, वो सेल करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे शॉपकीपर है, पहले दोस्तों क्या करता है, कोई भी सामान होता है उसको क्या करता है दोस्तों, वो खरीदता है इसको, और सामान को लेने के बाद उसको क्या करता है, वो सेल करता है। क्या करेगा दोस्तों, वो सेल करेगा। तो मान लीजिए दोस्तों वो किसी सामान को 450 रुपये में खरीदता है और 600 रुपये में वो सेल कर देता है। तो ये जो दोस्तों 450 जिस पे शॉपकीपर खरीद रहा है, ये कहलाता है कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों सीपी। ऐसे ही दोस्तों जिस प्राइस पे वो सेल करता है, बेचता है, उसको कहते हैं हम सेलिंग, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, या शॉर्ट में हम कहेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार कि शॉपकीपर का लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अब दोस्तों अगर इसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, कम में खरीदता है ज़्यादा में बेचता है, तो क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा में खरीदता है कम में बेचता है, तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस हो जाएगा। वो लॉस कितना होगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखना आप। तो दोस्तों हम जो प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को बेस लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। मतलब बेस हमारा क्या होता है दोस्तों, हमेशा बेस तो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहे हैं, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, तो ये होता है दोस्तों प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये हो जाएगा दोस्तों। ऐसे अगर लॉस होता है, लॉस का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट परसेंट, और ये हो जाएगा यहाँ पे लॉस परसेंटेज। दोस्तों एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 120, तो 120 है, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो मान लीजिए 150 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 120, ये इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 हो जाएगा दोस्तों। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 30 रुपये का, कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 120 इंटू 100, तो ये कट के हो जाएगा 4, 100/4 हो जाएगा यहाँ पे 25। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, अगर पूछे प्रॉफिट परसेंट तो आप लिखोगे दोस्तों 25, और अगर केवल लिखा रहे प्रॉफिट को, अगर हमें परसेंटेज में बनाना हो या लिखना हो तो प्रॉफिट को लिखेंगे 25%। ये होता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो 120 ही है, और सेलिंग प्राइस है यहाँ पे दोस्तों, सेलिंग प्राइस मान लीजिए यहाँ पे 100 है। तो सेलिंग प्राइस दोस्तों कम होने से क्या होता है, लॉस होता है। तो कितने का लॉस हुआ यहाँ पे, सीपी माइनस एसपी, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 120 माइनस 100,
ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 20 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो लॉस परसेंट कितना होगा दोस्तों, लॉस परसेंट, ये हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना होगा 20 और सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 120 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो कितना होगा दोस्तों, 20 से 120 को कट करेंगे 6 आएगा, और 100/6 कट करोगे 2 से तो 50/3। तो कितना आएगा दोस्तों, 50/3। ये आ गया दोस्तों 50/3। और अगर केवल लॉस पूछा जाए, लॉस, तो आप लिखोगे यहाँ पे 50/3%। और केवल लॉस परसेंट कहा जाए, ये दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर हमने परसेंट यहाँ लगा दिया लॉस परसेंट, तो आप सीधे लिखोगे 50/3। तो ये हो गया दोस्तों प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। अब हम थोड़े अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जांपल्स को करेंगे अभी इसमें हम। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने है एग्जांपल नंबर 18। क्या कहता है इसमें, द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वेस इज ₹120। कितने की आती है कॉस्ट, कितने का है ये फ्लावर वेस, 120 का। इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, कितने लॉस पे बेचता है दोस्तों, 10%। तो ऑफ 10% है, इसका मतलब दोस्तों जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसका 10% इसका लॉस होता है। फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, मतलब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 18 क्या है, इसमें एग्जाम्पल 18। तो ये लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल 18। पहला चीज तो देखिए सीपी कितना दिया है दोस्तों, इसका कॉस्ट प्राइस दिया है यहाँ पे ₹120, और सेलिंग प्राइस हमको फाइंड ही करना है, क्वेश्चन मार्क। और लॉस कितना है दोस्तों, लॉस होता है यहाँ पे, लॉस हो जाएगा 10%। 10% हमेशा दोस्तों ये सीपी का होता है, तो 10% ऑफ सीपी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10/100। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑफ का मतलब इंटू होता है दोस्तों, इंटू, और सीपी हो जाएगा यहाँ पे 120। तो 10 से कट करेंगे तो 10 आएगा, 10 से कट करेंगे यहाँ पे 12 आएगा। तो कितने रुपए का दोस्तों लॉस हुआ, यहाँ पे 12 रुपए का। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमने निकाला है कि जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो, तो क्या होता है यहाँ पे लॉस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 120 माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस कितना है यहाँ पे 12। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर आएगा 12 इधर जाएगा, तो 120 माइनस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, ₹108। तो 108 रुपये क्या हो गया दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 18। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 19 पे। क्या कहता है दोस्तों एग्जाम्पल 19, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। 540 इसका क्या दिया है सेलिंग प्राइस। फिर क्या कहता है कि इफ द प्रॉफिट की बात की जा रही है, मेड बाई शॉपकीपर इज 20%। तो 20% किसका होगा दोस्तों, सीपी का होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय, तो हमको इस बार दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकालना, और ये सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है कि प्रॉफिट परसेंट दिया है यहाँ पे 20। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 तो क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है ₹540। हमें कॉस्ट प्राइस इसका निकालना है यहाँ पे। और प्रॉफिट कितना होता है दोस्तों, प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पे 20% ऑफ किसका होगा दोस्तों, सीपी का होगा। सीपी हमको पता ही नहीं है, ये हो जाएगा 20/100 इंटू सीपी। 20 से कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा 1/5 कॉस्ट प्राइस।
अब देखिए दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पे? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1/5 कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है? 540 माइनस कितना है? कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 1/5 कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 540। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस हम कॉमन ले लें तो कितना आएगा? 1/5 प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 540। 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो कॉस्ट प्राइस इसका दोस्तों CP क्या हो जाएगा? CP इंटू 6/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 540। अब यहाँ दोस्तों ऊपर 5 से इंटू होगा, नीचे 6 से डिवाइड होगा, तो CP कितना हो जाएगा? 540 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 540 को कट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों? 90। तो 90 इंटू 5 कितना होगा? 450। इसका मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? ₹450। तो 450 रुपये आ गया दोस्तों इसका कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गई दोस्तों बात सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है जब उसको निकालते हो कुछ समय के बाद, या आप बैंक से पैसों को उधार लेते हो, लोन लेते हो आप, तो क्या होता है कि जब पैसे को आप वापस करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपये आपने जमा किया या 100 रुपये आपने उधार लिया, उधार लेते समय अगर हमने 100 रुपये लिए हैं तो हमने जब वापस करना होगा तो हमें 100 रुपये से कुछ ज़्यादा रुपया ही वापस करना होगा। तो दोस्तों जो मनी हम बारो करते हैं, मतलब उधार लेते हैं, जिस मनी को हम क्या करते हैं? बारो करते हैं, वो कहलाता है दोस्तों प्रिंसिपल। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। और दोस्तों जब रिटर्न करते समय जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है दोस्तों, मतलब प्रिंसिपल के एडिशनल और एक्स्ट्रा, वो कहलाता है दोस्तों इंटरेस्ट। और दोस्तों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब हम ऐड कर लेते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है अमाउंट। मान लीजिए आपने बैंक से 100 रुपये बारो किया या उधार लिया 100 रुपये, और वापस करते समय दोस्तों 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ये दोस्तों अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल यहाँ से, इसका मतलब आपने कितना रुपए उधार लिया है? 100 रुपये, तो ये हो जाएगा ₹100। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? ₹10 दोस्तों, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ये हो जाएगा ₹10। और टोटल कितना आपने दोस्तों रिटर्न किया? टोटल ये होता है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 प्लस 10, ये हो जाएगा दोस्तों ₹110। तो ये हो गया दोस्तों अमाउंट। तो दोस्तों अब आते हैं इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं हम अपने NCERT टेक्स्ट बुक से। यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 20। तो क्या है इसमें? अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 एट 15% पर ईयर। हर साल किस रेट से देना होता है दोस्तों इंटरेस्ट? एज रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। इसका मतलब अगर उसने 100 रुपये उधार लिया तो उस पर 15 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसने उधार कितना लिया है कुल मिला के? 5,000। फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो एक साल के अंत में उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? दोस्तों ये रेट ही पर ईयर के लिए है, 1 ईयर के लिए। इसका मतलब कि एक साल में हम देखते हैं कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल 20, ये है दोस्तों एग्जाम्पल 20। इसमें देखिए दोस्तों कितना उधार लिया गया है? 5,000। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसमें?
प्रिंसिपल दोस्तों हो जाएगा इसमें ₹5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 15% पर ईयर। पर ईयर का मतलब दोस्तों 1 ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर की बात है। और इसमें पूछा भी केवल 1 ही साल के लिए, इसलिए डायरेक्ट हम इस अमाउंट का 15% निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों 15% ऑफ 5000। इस 5000 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा, 15/100 इंटू 5000। तो ये दोस्तों कटेगा यहाँ पे, ये 100 से कटेगा तो कितना होगा, 50 आएगा। 50 में 15 से इंटू करेंगे तो 750 आएगा। तो दोस्तों ये हो गया इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट पे किया गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 20। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए दोस्तों रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% पर ईयर। इसका मतलब दोस्तों अगर किसी अमाउंट को हम 1 साल के लिए रखेंगे या 100 रुपये को हम 1 साल के लिए रखेंगे तो कितना एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ₹8 देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने उधार लिया है P रुपये, मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, मान लीजिए P है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट हो जाएगा R% ऑफ P, क्योंकि जो हम बारो करते हैं इसी का दोस्तों इंटरेस्ट निकालते हैं इसी पे। तो ये हो जाएगा R/100 इंटू P इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R/100। अब मान लीजिए दोस्तों आपने 100 रुपये उधार लिया, मान लीजिए 100 रुपये उधार लिया और बैंक वाले से आप कहते हो कि हम 3 साल के बाद चुकाएंगे। कितने साल के बाद, 3 ईयर्स। और बैंक कहता है कि हर साल आपको 100 रुपये पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। तो तीनों सालों में दोस्तों पहले साल भी हमारा प्रिंसिपल P क्या हो जाएगा, 100 रुपये। दूसरे साल भी हमें केवल 100 रुपये पे ही उधार देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। और तीसरे साल भी दोस्तों हम लोग को 100 रुपये पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 5%, तो कितना देना पड़ेगा दोस्तों, 100 रुपये पे 5 रुपये देना पड़ा, यहाँ भी 5 रुपये देना पड़ा, यहाँ भी 5 रुपये देना पड़ा। तो टोटल हमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा दोस्तों, इंटरेस्ट देना पड़ा पहले साल 5 रुपये, दूसरे साल 5 रुपये, तीसरे साल भी 5 रुपये, ये हो गया दोस्तों 15 रुपये। तो आफ्टर 3 ईयर्स अमाउंट कितना देना पड़ा, आफ्टर 3 ईयर्स अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, शुरू में तो 100 ही रुपये हमने लिया उधार, बाकी पहले साल 5 रुपये दिया हमने, दूसरे साल भी 5 रुपये दिया, तीसरे साल भी 5 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 115 रुपये। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि जब हर साल हमारा प्रिंसिपल सेम हो तब जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी प्रिंसिपल जो हमारा है वो अगर सेम हो, चेंज ना हो, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो भी इंटरेस्ट देते हैं वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 बार देना पड़ा 5, 5, 5, तो कितना हो गया 15। ऐसे ही अगर हम 4 साल के लिए देना पड़ता तो 5 को कितनी बार जोड़ते हैं, यहाँ पे 4 बार जोड़ते दोस्तों, या 4 बार जोड़ने की बजाय हम 4 से इंटू भी कर सकते हैं इसमें। ऐसे ही 3 बार जोड़ने की बजाय 3 से हम इंटू भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही दोस्तों अगर T ईयर्स के लिए है, मान लीजिए टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम है यहाँ पे T ईयर्स, और हमारा रेट क्या है दोस्तों, रेट है यहाँ पे R% पर
ईयर। मान लीजिए हमने उधार लिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे P। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट ये हो जाएगा दोस्तों R% ऑफ P। तो हो जाएगा R/100 इंटू P, तो हो जाएगा RP/100। ऐसे दोस्तों 2 ईयर्स का इंटरेस्ट 2 से इंटू कर देंगे। हमने बताया कि जितनी बार निकालो जितने साल का उतनी बार जोड़ो या उससे इंटू कर दो। तो 2 इंटू RP/100, तो जगह 2RP/100। ऐसे अगर 3 ईयर्स का निकाला जाए, 3 ईयर्स का इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू RP/100, ये हो जाएगा 3RP/100। तो मान लीजिए दोस्तों हम T ईयर्स के लिए जमा करते हैं, हमारा जो अमाउंट है वो T है, हमको पता नहीं है T क्या है, T1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, T ईयर्स का इंटरेस्ट ये हो जाएगा दोस्तों T इंटू RP/100। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट होता है हमेशा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और दोस्तों इसको डिनोट करते हैं SI से, और ये होता है दोस्तों P, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, फिर इंटू R इंटू T/100। ये हो गया दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या हो जाएगा आफ्टर T ईयर्स, लिखेंगे अमाउंट आफ्टर कितना हो जाएगा T ईयर्स, कितना हो जाएगा दोस्तों P प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको I से भी डिनोट कर सकते हो दोस्तों। तो कितना हो जाएगा P प्लस I। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर लो, तो क्या निकल जाएगा आपका अमाउंट। तो दोस्तों ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट की बात। अब आते हैं दोस्तों अपने NCERT टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल पे। ये देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है, इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750 फॉर 2 ईयर्स। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट दिया ही है इसमें, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फॉर 2 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ ₹4500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब दोस्तों हमें R निकालना है। तो ये दोस्तों इंटरेस्ट दिया है, I दिया है, टाइम दिया है, और ये क्या दिया है P, तो हमको क्या निकालना है R। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल 21, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल 21, गिवन दैट क्या गिवन है दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया है दोस्तों ₹750, T इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 2 ईयर्स, और यहाँ पे P कितना दिया है दोस्तों ₹4500। हमको दोस्तों निकालना है R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है फॉर्मूला, I इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है दोस्तों। तो I कितना है यहाँ पे दोस्तों, I है 750, और P कितना दिया है 4500, R कुछ नहीं पता है दोस्तों, टाइम T कितना है यहाँ पे 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 100। तो यहाँ दोस्तों 100 से डिवाइड करोगे तो 45 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 750 इक्वल टू 45 इंटू 2 90 इंटू R, या R कितना हो जाएगा दोस्तों 750 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो R की वैल्यू यहाँ 10 से कट कीजिए 9 आएगा, 10 से कीजिए 75, फिर 3 से कट कीजिए 3 आएगा, यहाँ आएगा 25, ये आएगा 25/3, या 8 and 1/3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रेट इक्वल टू हो जाएगा 8 and 1/3%। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 21। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 8.3 पे, देखते हैं क्या है दोस्तों एक्सरसाइज 8.3। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 8.3। तो क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे देखिए,
टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। दोस्तों यहाँ पे ABCD, यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसमें ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, लेन देन। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो दोस्तों हमको बताना है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको फिर परसेंटेज में चेंज करना है। तो फर्स्ट का दोस्तों ए पार्ट है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो दोस्तों 250 क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 325। तो करते हैं दोस्तों फर्स्ट का ए पार्ट। फर्स्ट का ए पार्ट क्या है दोस्तों, इसमें CP कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे ₹250, और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे ₹325। दोस्तों ये देखने में ही लग गया कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 325 माइनस 25, 0। ये जाएगा 5 में से 0 गया दोस्तों 5, 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा ₹75। ये हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट, ये दोस्तों हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना हो जाएगा दोस्तों 75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 250 इंटू 100। अब दोस्तों कट कीजिए, यहाँ 25 से कट कीजिएगा तो 10 आएगा, 25 से कीजिएगा यहाँ पे 4 आएगा, फिर इंटू करेंगे दोस्तों यहाँ पे 4 5 जा 20, कैरी टू 4 7 जा 28 प्लस 2 30/10। ये कट के आएगा दोस्तों कितना 30। तो कितना हो गया दोस्तों प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों 30%, मतलब उसको कितने की प्रॉफिट हुई 30%। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब आता है दोस्तों इसका बी पार्ट, क्या कहता है, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। 12,000 में दोस्तों खरीदा जाता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13,500। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बी पार्ट तो क्या है, क्या दिया है दोस्तों इसमें, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है CP = ₹12,000, और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ₹13,500। ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 13,500 माइनस 12,000। तो ये दोस्तों माइनस करोगे आप 12,000 माइनस करोगे कितना आएगा 0 0, यहाँ 5 3 में से 2 गया 1, ये कट जाएगा, कितना होगा दोस्तों 1,500। तो कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 1,500, 1,500 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 1,500, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 12,000 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100। तो डिवाइड करो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 से कट करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 120 आएगा, फिर 10 से कीजिएगा तो 12 आएगा, यहाँ 10 से कीजिएगा तो कितना आएगा 150, 150/12। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 12, यहाँ डिवाइड करते हैं 12 से 150 को, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 6 होगा दोस्तों, यहाँ पे कटेगा
पॉइंट रख के 0, 12 5 जा 60, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12.5 हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 12.5 या प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों 12.5%। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों सी पार्ट। क्या कहता है इसमें? अ कप बोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस हो गया 2,500 और सेलिंग प्राइस हो गया यहाँ पे 3,000। तो करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट? इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है ₹2,500, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे ₹3,000। तो देखिए सेलिंग प्राइस दोस्तों ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कितना है यहाँ पे 3,000 माइनस 2,500, तो कितना आएगा दोस्तों ₹500। तो इतने का दोस्तों प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों 500 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 2,500 इंटू 100। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? यहाँ 500 में इंटू होगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा दोस्तों 50,000 डिवाइडेड बाई 2,500। अब कट करेंगे दोस्तों इसको, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 25, यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो 500, 25 से करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 20। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 20%। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। नेक्स्ट है दोस्तों इसका डी पार्ट। क्या कहता है? आई स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। मतलब कॉस्ट प्राइस है 250 और सेलिंग प्राइस है 150। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यह है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस है दोस्तों ₹250 और सेलिंग प्राइस है दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ₹150। दोस्तों अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो गया सेलिंग प्राइस से, क्योंकि यहाँ 250 है यहाँ 150। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। लॉस होने पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे लॉस कितना होगा? लॉस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 250 और सेलिंग प्राइस होता है 150। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 001। 100 रुपये आया दोस्तों। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? लॉस परसेंट ये हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना होगा दोस्तों 100 का। सीपी कितना है यहाँ पे 250 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100। तो डिवाइड करेंगे दोस्तों 10 से करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ 10 से करेंगे तो 10 आएगा। ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 25। ये कितना आएगा दोस्तों काटने के बाद 40। तो लॉस परसेंट क्या हो गया 40 या लॉस इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 40%। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसमें? कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। तो दोस्तों ये 4 पार्ट्स हैं इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसे हमें किस में चेंज करना है? यहाँ पे रेशियो परसेंटेज में चेंज करना है इन रेशियोज को। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्या दिया है 3:1। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले दोस्तों ए पार्ट क्या दिया है इसमें 3:1। तो पहले हम इनका सम निकालेंगे। सम ऑफ पार्ट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ पार्ट्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो इसको हम मान सकते हैं दोस्तों फर्स्ट पार्ट, इसको मान सकते हैं हम सेकेंड पार्ट।
तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट पार्ट को पहले हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 3 ये 3 है, टोटल कितना है 4 सम हो जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 3/4 इंटू 100%। तो 4 से 100 को कट करेंगे तो 25 3 जा कितना हो जाएगा 75%। ऐसे ही दोस्तों सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 है, ये भी हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100%। 4 से आप 100 को कट करेंगे 25 आएगा, तो कितना हो जाएगा 25%। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब आते हैं हम बी पार्ट पे। क्या दिया है दोस्तों इसमें, आप देख लीजिए। इसमें दिया है दोस्तों 2:3:5। तो करेंगे यहाँ पे दोस्तों 2:3:5। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। इनका सम निकालेंगे पहले, सम ऑफ ऑल पार्ट्स भी लिख सकते हैं। इनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5। ये दोस्तों आ जाएगा 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब फर्स्ट पार्ट को चेंज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 है, टोटल कितना है 10। तो 2/10 ये हो जाएगा 2/10 इंटू 100%। तो 10 से दोस्तों 100 को कट करेंगे 10 आएगा, 10 2 जा 20, ये कितना आएगा 20%। ऐसे ही दोस्तों सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे ये कितना है 3/10। इसको चेंज करेंगे 3/10 इंटू 100%। तो 10 से 100 को कट करेंगे 10 आएगा, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30%। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे दोस्तों 5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 10। ये हो जाएगा 5/10 इंटू 100%। 10 से आप डिवाइड कीजिएगा 100 को 10 आएगा, 10 5 जा कितना हो जाएगा 50%। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 20%, दूसरे सेकंड पार्ट हो जाएगा 30% और थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा 50%। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गया आपका बी पार्ट। अब आते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है दोस्तों, इसमें सी पार्ट है 1:4। 1:4। तो इसको भी दोस्तों हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे, इसको सेकंड पार्ट मानेंगे। फिर इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल पार्ट्स। सम ऑफ ऑल पार्ट्स कितना हो जाएगा दोस्तों 1 + 4। 1 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 5, 1/5। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/5 इंटू 100%। तो 5 से कट करेंगे 100 को कितना आएगा 20, ये हो जाएगा 20%। सेकेंड है दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पार्ट, यहाँ पे 4 है, तो कितना हो जाएगा 4/5। इसको लिख सकते हैं हम 4/5 इंटू 100%। तो 5 से कट करेंगे 100 को तो 20 आएगा, 4 इंटू 20 कितना है 80%। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट पार्ट हो गया 20% और सेकंड पार्ट हो गया यहाँ पे 80%। तो ये हुआ सी पार्ट। अब आते हैं दोस्तों डी पार्ट पे। क्या कहता है इसमें 1:2:5। तो देखते हैं दोस्तों 1:2:5। 1:2:5 ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट। तो सम ऑफ पार्ट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, सम ऑफ पार्ट्स कितना हो जाएगा 1 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 2 + 1 3 + 5 8 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इनको परसेंटेज में। तो फर्स्ट पार्ट देखिए कितना होगा, यहाँ पे है 1/8। इसको लिख सकते हैं 1/8 इंटू 100%। तो दोस्तों ये कट करेंगे 4 से तो 2 आएगा, यहाँ आएगा 25, 25/2% आया, ये हो जाएगा 12
एंड 1/2%। सेकेंड पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 2/8 इंटू 100%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2 से कट करेंगे 4 आएगा, 4 से कट करेंगे तो यहाँ आएगा 25। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 25%। और अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। थर्ड कितना यहाँ पे 5 है तो 5/8 हो जाएगा, तो 5/8 इंटू 100%। अब दोस्तों 4 से कट करेंगे तो 2 आएगा, 4 से कट करेंगे तो 25 इंटू 5 हो जाएगा 125/2% आएगा दोस्तों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड करें 125 को, 2 6 जा 12, फिर 5 आएगा दोस्तों, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, तो कितना हो जाएगा 62 एंड 1/2%। तो फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों 12.5%, सेकेंड हो जाएगा 25% और थर्ड हो जाएगा 62.5%। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड। दोस्तों डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 25,000 टू 24,500। तो दोस्तों ये जो पॉपुलेशन है इसको ओल्ड मानेंगे और इसको मानेंगे न्यू। तो जो भी परसेंटेज हम निकालते हैं वो ओल्ड वाले पे निकालते हैं। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज किया दोस्तों ये हमें पता करना है। तो लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3, पहले लिखेंगे ओल्ड पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन कितना है 25,000 और न्यू पॉपुलेशन कितना है, न्यू पॉपुलेशन है 24,500। तो क्या हो जाएगा, निकालेंगे हम डिक्रीज इन पॉपुलेशन या केवल डिक्रीज निकालेंगे। डिक्रीज कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो 25,000 माइनस 24,500। तो माइनस करेंगे दोस्तों, इसमें से कितना आएगा, आप लिखकर ऐसे माइनस कीजिए, यहाँ लिखिए 24, यहाँ जगह 500, आप माइनस करोगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा दोस्तों। तो कितने का डिक्रीज हुआ दोस्तों 500 का। तो डिक्रीज परसेंट क्या होगा, डिक्रीज परसेंट ये हो जाएगा दोस्तों डिक्रीज डिवाइडेड बाय हो जाएगा दोस्तों ओल्ड पॉपुलेशन इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। अब डिक्रीज कितना हुआ है 500, ओल्ड कितना है 25,000 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कट करेंगे, पहले 100 से कट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 100 से कट करेंगे तो 250 आएगा, 250 से कट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 250 से कट करेंगे 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2%। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में हमने परसेंट लगा दिया डिक्रीज परसेंट, इसलिए 2 ही लिखिए, या डिक्रीज क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज पॉपुलेशन। अब हम लगा सकते हैं 2%। तो कितने की कमी आई दोस्तों, 2% की कमी आई। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है इसमें, अरुण बॉट अ कार फ्रॉम 3,50,000 रुपए में वो खरीदता है। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। तो उसने जो कार खरीदा है दोस्तों उसकी प्राइस बढ़ जाती है, पहले इतनी रहती है फिर इतनी। तो ओल्ड प्राइस ये हो गया और न्यू प्राइस ये हो गया। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज करता है दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, पहले लिखेंगे यहाँ पे न्यू प्राइस और फिर
सीधे पहले ओल्ड लिखते हैं दोस्तों। ओल्ड प्राइस कितनी है? ओल्ड प्राइस हो जाएगा दोस्तों रुपीज़ 3,50,000। और न्यू प्राइस ये हो जाएगा कितने रुपए? 3,70,000 ये हो जाएगा। तो प्राइस इंक्रीज कितना हो जाएगा? प्राइस इंक्रीज, अब दोस्तों न्यू ज़्यादा है ओल्ड कम है, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ये हो जाएगा दोस्तों। न्यू प्राइस कितना है? 3,70,000 माइनस ओल्ड प्राइस कितना है? 3,50,000। जब माइनस करेंगे यहाँ पे 3,70,000 यहाँ हो जाएगा 3,50,000। हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0,0,0। यहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 2, तो 20,000। ये दोस्तों हो गया इंक्रीज। तो परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज कितना होगा? परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज ये दोस्तों कितना हो जाएगा? इंक्रीज डिवाइडेड बाय हो जाएगा ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो इंक्रीज कितने का हुआ है दोस्तों? 20,000 का 20। और ओल्ड प्राइस कितनी है दोस्तों? 3,50,000 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? पहले अगर 100 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 3,500। अगेन हम यहाँ पे इसको और इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ऊपर कितना आएगा? यहाँ पे यहाँ आएगा 200 और नीचे आएगा दोस्तों यहाँ पे 35। फिर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 40, यहाँ पे आएगा 7 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 7 5 जा 35 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 and 5/7। तो प्राइस इंक्रीज कितना हो जाएगा? प्राइस इंक्रीज 5 and 5/7%। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? दोस्तों ये जितने में बाई किया गया है ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका। और दोस्तों इसमें से एंड फिर वो सेल करता है तो एक तरह से हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मतलब वो बेचता है कितने पे, ये प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। तो करते हैं दोस्तों, इसमें एक तरह से हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या गिवन है दोस्तों? गिवन दैट, ये हो जाएगा यहाँ पे गिवन दैट कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹10,000। और प्रॉफिट कितना है दोस्तों? प्रॉफिट है यहाँ पे 20%। 20% है दोस्तों। प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का अमाउंट, ये दोस्तों प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ CP। ये कितना है? 20/100 इंटू 10,000। अब 100 से दोस्तों यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों 2,000। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? 10,000 और प्लस सेलिंग प्राइस कितना है? 2,000। तो दोस्तों दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 12,000। इतने में दोस्तों टीवी को बेचा गया है।
तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। सी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट? दोस्तों यहाँ पे उसने सेल किया तो ये हो जाएगा हमारा 13,500 सेलिंग प्राइस। ये लॉस परसेंटेज दिया है दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों इसे क्वेश्चन नंबर 6 को। हमें क्या निकालना है? इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6। तो सेलिंग प्राइस कितना है? लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट सेलिंग प्राइस ये जगह ₹13,500 और लॉस परसेंट क्या है यहाँ पे? लॉस परसेंट कितना है यहाँ पे? 20%। हमको निकालना है दोस्तों इसका कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? लॉस परसेंटेज दिया है 20%, तो लॉस कितना हो जाएगा इसका? लॉस हो जाएगा 20% ऑफ सीपी। सीपी तो पता ही नहीं है दोस्तों, तो 20/100 इंटू सीपी। ये हो जाएगा 20 से 100 को कट करेंगे तो 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/5 सीपी। अब दोस्तों होता क्या है यहाँ पे? देखिए लॉस हुआ है। लॉस का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम। लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना है दोस्तों? यहाँ पे 1/5 सीपी हो जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस है 13,500। अब दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पे सीपी को इधर ले आएंगे तो 1/5 कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू माइनस 13,500। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 13,500। ये हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 5 1 जा 5, 1 में से 5 जाएगा माइनस 4/5। ये हो जाएगा माइनस 13,500। अब दोस्तों ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/5 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 13,500। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना हो जाएगा? सीपी 13,500 इंटू ये 5 से ऊपर इंटू होगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से दोस्तों यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, या दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 135 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 25। ये हो जाएगा 135 इंटू 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125। अब 135 में इंटू करेंगे हम 125 से कितना होगा? ये 5 5 जा 25 कैरी 2 5 3 जा 15 16 प्लस 17 कैरी 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6। 2 से इंटू करेंगे 2 5 जा 10 कैरी 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7 2 1 जा 2 1 5 जा 5 1 3 जा 3 1 1 जा 1। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 कैरी 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। ये हो जाएगा दोस्तों 16,875 रुपीज़। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16,875। तो ये आ गया हमारा दोस्तों कॉस्ट प्राइस सीपी। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कहता है इसमें? chalk contains calcium कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। तो दोस्तों ये परसेंटेज दिया है किसका किसका? एक चॉक है, उसमें कितना कैल्शियम है, कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो हमें दोस्तों कार्बन का परसेंटेज निकालना है इसमें। तो देखते हैं इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पार्ट तो क्या क्या है दोस्तों? एक तो कैल्शियम है इसमें,
कैल्शियम रेशियो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, ये कितना है दोस्तों 10:3:12। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबका सम निकालेंगे आप, सम ऑफ ऑल पार्ट्स। तो 10 + 3 + 12, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो हमें किसका परसेंटेज निकालना है दोस्तों, कार्बन का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दोस्तों, यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा 3/25 इंटू 100 करेंगे तो 25 से कट करेंगे दोस्तों 4 आएगा, तो कितना आएगा 4 3 जा 12। तो कार्बन कितना है दोस्तों यहाँ पे 12%। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे, क्या कहता है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक, एक चॉक का स्टिक है, कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो दोस्तों एक स्टिक है, उसमें कार्बन कितना है 3 ग्राम है कार्बन। तो हमको बताना है कि पूरे चॉक का वेट कितना है दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों, इसमें कार्बन का वेट है 3 ग्राम। तो वेट ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 3 ग्राम। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि चॉक स्टिक का वेट क्या होगा, वेट ऑफ चॉक स्टिक इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मान लीजिए ये जो चॉक स्टिक है इसका वेट अगर यहाँ पे क्या मान लें, x मान लें, लेट वेट ऑफ चॉक स्टिक इक्वल्स टू x ग्राम। तो दोस्तों हमारा जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है दोस्तों 12% है, तो क्या हो जाएगा 12% ऑफ x निकालेंगे, क्योंकि कार्बन कितना है पूरा जो चॉक है उसका 12% है। तो 12% ऑफ x निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 ग्राम आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 12/100 इंटू x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से इंटू करेंगे तो 3 इंटू 100, और 12 से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई 12, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4, तो x हो जाएगा 100/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा दोस्तों ग्राम। इसका मतलब चॉक का वेट कितना आ गया दोस्तों 25 ग्राम। वेट ऑफ चॉक इक्वल्स टू 25 ग्राम। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। दोस्तों ये हो गया कॉस्ट प्राइस, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। तो दोस्तों ये लॉस हुआ है 15% का। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस का परसेंटेज दिया है। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। तो क्या दिया है इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹275, और लॉस कितना दिया है दोस्तों, लॉस दिया है 15%। तो लॉस का अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, लॉस का अमाउंट हो जाएगा 15% ऑफ सीपी। आपको पता है दोस्तों जो कुछ भी हम निकालते हैं कोई भी परसेंटेज, वो उसका ओल्ड प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं जिस पे हमने उसको लिया है। तो क्या हो जाएगा 15/100 इंटू कितना हो जाएगा 275, ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसको इंटू करेंगे 15 इंटू 275 को, 15 5 जा 75,
तो कैरी हो जाएगा 7, 15 7 जा 100, 5 + 7 112, 2 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 2, 15 2 जा 30, 30 + 11 कितना हो जाएगा 41 बाई 100 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 41.25। ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया लॉस अमाउंट। तो लॉस क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सीपी कितना है दोस्तों इसका 275, लॉस कितना है 41.25। ये हो गया दोस्तों। तो इसको माइनस करेंगे हम, 275.00 में से माइनस करेंगे 41.25, ये माइनस होगा। यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 आएगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ दोस्तों बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगा 233.75। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये रुपये 233.75। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है इसमें, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। दोस्तों फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्रिंसिपल दिया है 1200 और जो इंटरेस्ट दिया है दोस्तों, इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है 12% पर एनम। तो करते हैं दोस्तों इसमें, ये दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ऐसे बी पार्ट में है, प्रिंसिपल कितना दिया है 7500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5% पर एनम। तो कितना हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, ये पार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट क्या दिया है दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है पी, ये है 1200 और रेट कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे 12% पर एनम और टाइम टी कितना दिया है 3 years। तो क्या हो जाएगा, पहले तो दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ये कितना होता है P × R × T बाई 100। तो P कितना दिया है दोस्तों 1200 इंटू R कितना दिया है 12 और टाइम कितना है दिया है 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। 100 से 1200 को कट करेंगे तो 12 आएगा, 12 12 जा 144 इंटू 3, 3 से इंटू करेंगे 3 4 जा 12, कैरी 1 3 4 जा 12 + 1 13, कैरी 1 3 1 जा 3 + 1 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों ₹432। ये दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो हमें क्या निकालना है इसमें, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको आई से भी डिनोट करते हैं हम। प्रिंसिपल कितना है इसमें 1200 प्लस इंटरेस्ट कितना है 432। ये दोस्तों ऐड करने पे कितना आएगा 12 + 4 16 132। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। अब आते हैं दोस्तों बी पार्ट पे, वो भी मैंने आपको दिखाया है। इसमें देखिए प्रिंसिपल कितना है, इसमें प्रिंसिपल है ₹7500। आर कितना दिया है रेट 5% पर एनम और टाइम टी पता ही है कितना है दोस्तों 3 years, टाइम टी 3 years है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P × R × T बाई 100, या P कितना दिया है इसमें 7500, R कितना दिया है 5, टाइम दिया है 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 100। 100 से कट करोगे दोस्तों कितना आएगा 75। तो आई से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ दोस्तों 75 को 5 से इंटू करोगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2 5 7 जा 35 + 2 37 × 3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 5 जा 15, कैरी 1 3 7 जा 21 + 1 22, कैरी 2 3 3 जा 9 + 2 11। दोस्तों इतना हो जाएगा 1125। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों यहाँ पे 7500 + 1125। इसको जब दोस्तों हम प्लस करेंगे
7500 में 1125 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये 2, 5 + 1 6, 7 + 1 8, तो कितना हो जाएगा 8625। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि रेट पूछा है, ये इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट भी पता है हमको, और सम कितना है दोस्तों, कितने रुपए पे लगता है 56,000, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहा इसमें दोस्तों P दिया है कितना ₹56,000, T दिया है यहाँ पे 2 ईयर्स, और इंटरेस्ट कितना दिया है दोस्तों इसमें ₹280। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट कितना है 280 है, P कितना है 56,000 इंटू R हमको पता करना है, T कितना है 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 100। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम 100 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। तो R कितना होगा यहाँ पे 280 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 560। अब दोस्तों 280 से कट करेंगे 2 आएगा तो हो जाएगा 1/4। 1/4 होता है दोस्तों 0.25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों रेट 0.25% पर एनम। तो ये दोस्तों आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कहता है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। तो दोस्तों टाइम एक ही साल का है, उसने इंटरेस्ट कितना दिया 45 रुपए का। व्हाट इज द सम सी हैज़ बोरोड, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, हमको ये पता करना है। इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है दोस्तों, पी की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं दोस्तों, ये इंटरेस्ट हो जाएगा और ये रेट हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इसमें आई कितना दिया है दोस्तों ₹45, और आर कितना दिया है इसमें 9% पर एनम। टाइम भी दोस्तों 1 ईयर दिया है, 1 ईयर हमको प्रिंसिपल पता करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। तो I कितना दिया है दोस्तों 45, P इंटू R कितना दिया है 9, टाइम दिया है 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। तो P कितना दिया है दोस्तों 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, 9 से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5, कितना हो जाएगा ₹500। तो दोस्तों ये आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं नेक्स्ट चैप्टर 9 लेके आऊँगा। तब तक आप इसको अच्छे से देखें, और जहाँ कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स।